राधा कृष्ण विवाह। हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गायें चरा रहे थे। गायें चराते चराते वे वन में काफी आगे निकल गए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधी चलने लगी। नंद बाबा ने देखा कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। भगवान कृष्ण को राधा जी को सौंपकर नंद बाबा चले गए। तब भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए। वहां एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहां थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वह ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। यदि राधा कृष्ण की मिलन स्थली की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर है तथा वह वन जहां ये गायें चराने जाते थे नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में है। भारतीय वाटगम्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण और राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है। इसलिए इस प्रेम को एरिस्टोक्रेटिक लव की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ सदा राधा जी को ही प्रतिष्ठा मिली।